जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती है। कई लोगों को लगता है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। तो भैया जीवन में दुख है कि नहीं है वो तो पता नहीं, देखो मुझे। और जीवन में दुख ही दुख है। बुद्ध ने कहा था कि सर्वम दुखम दुखम। आप दुखी हैं क्योंकि दुखों आप अपनी आशाओं से हार गए हैं। सपनों में जीते हैं, होश है नहीं है आपको। सपने आप पर इतने हावी हैं कि प्रैक्टिकल में दुनिया कहाँ है कहाँ नहीं है उसका फर्क ही नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए 24 घंटे आप हॉलीवुड मूवी देखते हैं, धूम धड़ाका है, न्यूयॉर्क व्यूयॉर्क और इस तरीके के सीन्स आते हैं, BFX बिल्कुल टॉप लेवल सीन चल रहे हैं मूवीज में। अगर आप 24 घंटे में मतलब 7-8 घंटे वेब सीरीज और वो देखते हैं तो आप फिल्मी हो जाते हैं। तो फिल्मी आदमी या कल्पनाओं में जीता है, हाइपोथेसिस इल्यूजन्स उनमें जीता है। हर चीज़ अच्छी अच्छी टॉप क्लास लेवल की इस तरीके की उसकी होती है दिमाग में, तो वो हर चीज़ भ्रम में ही लेता है वो हर चीज़ को। और फिर इस भ्रम से वो बाहर भी नहीं आ पाता। क्यों? कैसे आएगा बाहर? इस भ्रम से बाहर नहीं आ पाता। बाहर आने के लिए होश में आना पड़ता है, होश है नहीं। फिर अब उसकी आशाएं भी, जो उसके सपने होते हैं ना, वो भी उसी तरीके के होते हैं, फिल्मी टाइप की। मैं विदेश चला जाऊँ, न्यूयॉर्क चला जाऊँ। अब समझ से आएगा ना, आप प्रैक्टिकली में मुंबई में है, दिल्ली में है, तो फिर भी कुछ चलो पॉसिबल हो सकता है। आपके जानकार होंगे कुछ जो फॉरेन जा रहे होंगे। नहीं तो अगर आप आउट ऑफ इन मेट्रो सिटीज़ से बाहर रहते हैं कहीं, मान लिया अब इंटरनेट की वजह से रीच है आपके पास ये सारी चीज़ों की, तो आप इनको जानते हैं, पर तो आपके लिए प्रैक्टिकली ये सब होना थोड़ा सा पॉसिबल कम होता है। लेकिन हाइपोथेसिस ऐसी, दिमाग ऐसा है कि कल्पना भरी पड़ी रहती है ना। हर चीज़ उसको अल्टीमेट चीज़ चाहिए, और रहता वो थर्ड क्लास घर में है। आदमी उसके पास थर्ड क्लास है, व्यवस्थाएं उसके पास थर्ड क्लास। थर्ड क्लास तो कोई व्यवस्था, पहले मैं बता दूँ, थर्ड क्लास कोई व्यवस्था नहीं होती। हर व्यवस्था फर्स्ट क्लास होती है। पर आप जब कंपैरिजन करते हैं, आप जब रिलेटिव में देखते हैं, तो हर चीज़ थर्ड क्लास जाती है, हर चीज़ फर्स्ट क्लास जाती है। जैसे मान लीजिए आपने बहुतों को कहते हुए सुना होगा कि इंडिया में जो व्यवस्था है ना, ये लचर व्यवस्था, मतलब फॉरेन में है अच्छे अच्छे रोड्स, अच्छे अच्छे वो। लेकिन आप फॉरेन को किसी और फॉरेन से कंपैरिजन करेंगे तो वो थर्ड क्लास हो जाएगा ना। इंडिया को आप यूरोप से कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया थर्ड क्लास हो जाएगा, और क्या कहते हैं, यूरोप फर्स्ट क्लास हो जाएगा। लेकिन यूरोप को जब आप किसी और से, मुझे पता नहीं कोई कंट्री होगा शायद और ज़्यादा बेटर होगा और ज़्यादा सुंदर दिखता होगा, आप उससे कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ यूरोप थर्ड क्लास हो जाएगा। एक बात आप जान लें, इस संसार में सब तरफ आदमी दुखी है। इंडिया में भी दुखी है, यूरोप में भी दुखी है, और ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई वो नहीं है जहाँ आदमी सेल्फ में सुख हो। सेल्फ में सुखी नहीं है, बता दो आप। फ्रांस वाले को लगता है कि जर्मनी के लोग सुखी हैं, जर्मनी वाले को लगता है कि पोर्चुगल के लोग ज़्यादा सुखी हैं, वहाँ को लगता है कि इटली के सुखी हैं, फैशन वालों को लगता है लास वेगास वाले सुखी हैं। समझे आप बात को? लेकिन सुखी कोई नहीं है सेल्फ में, क्योंकि सुख का मतलब है आपका होश में वर्तमान में रहना। आप वर्तमान में नहीं हैं। आप अगर वर्तमान में, आप प्रेजेंट में नहीं हैं, आप सपनों में हैं, तो आपको होश नहीं है। बुद्ध ने एक काम किया, बुद्ध ने जगाया सभी को उनकी होश से। बुद्ध जब बेहोश थे तो बुद्ध ने सबको, हर किसी को जगाया। क्यों? बुद्ध ने जगाया सबको होश से कि भाई आप जगह, कोई बहुत अधिक भोजन कर रहा है तो बुद्ध ने उसको होश में आया कि तू क्या कर रहा है, इतना खाएगा मर जाएगा। बहुत ज़्यादा राग रंग में है, बहुत ज़्यादा काम से आसक्त है, तो बुद्ध ने उसको झंझोला कि होश में आ, दिमाग के अलावा कहीं होता नहीं इतना का। कोई ज़्यादा प्रेम में है तो उसको उसका प्रैक्टिकली होश में आ। इसलिए मध्यम मार्ग दिया बुद्ध ने। ज़्यादातर बच्चे बेहोश हो रहे हैं, ज़्यादातर लोग बेहोश, ज़्यादातर जनता बेहोश है, होश कम है उनमें। आप होश को साधने का साधन, होश को साधने का साधन क्या है? होश को साधने का साधन कुछ नहीं। होश को साध सकते हैं आप केवल ध्यान करके। वी लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। क्या है प्रेजेंट मोमेंट?
अगर आप वर्तमान के बारे में सोच भी लेते हैं तो आप विचार में हो जाते हैं, आप वर्तमान में नहीं होते हैं। इसलिए आप वर्तमान में होइए।